हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने सारे फैक्टर्स को, जो 3 फैक्टर हम लोग का अभी तक का था, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके हैं। थर्ड हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म था। अब हम लोग का फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर है, वो है हम लोग का एक्सक्रीशंस। तो एक्सक्रीशंस जो है उसको हम लोग पहले कैसे समझ सकते हैं। जब भी आपसे कोई एग्जाम में पूछता है या फिर जनरली आपसे कोई पूछता है कि एक्सक्रीशन से आप क्या समझते हैं, तो आप जनरली उसको ऐसे समझाइए कि एक्सक्रीशंस मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसके बॉडीज में डेली लाइफ में बनता, वो कंपोनेंट्स को जब वो बॉडी से बाहर उसको रिमूव करता है और उससे उसके बॉडीज के अंदर यूजफुल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बैलेंस होता है, तो इसी कंबाइनली प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशंस। अब इसी टर्म्स को हमने डेफिनेशंस में डाला है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक और हार्मफुल वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशंस। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडीज में डेली लाइफ, ऑब्वियस सी बात है कि वो डेली लाइफ में फूड टेकअप किया होगा, मतलब उसमें इंगेशन न्यूट्रिशन हुआ होगा, फिर वो फूड ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो रिस्पायरेशन हुआ होगा, फिर वो बॉडीज पूरे बॉडीज में सर्कुलेट किया होगा तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा। अब जब वो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, सारे ऑर्गेन पार्ट के पास वो एनर्जी पहुंचा चुका है, तो उस समय उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, यदि आपको याद होगा तो जब हम लोग मेनली रिस्पायरेशंस का यदि हम डेफिनेशंस आई मीन इक्वेशंस देखें तो हम लोग को याद होगा कि हम लोग का ग्लूकोज जो था वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट या एब्सेंट में टूट रहा था, तो उस समय एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर और ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड था। तो ये जो कंपोनेंट है एक्सेस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये हमारे बॉडीज के लिए काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस है। तो ये सब्सटेंस को जब हम बॉडी से बाहर स्कीट आउट कर देते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडीज के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है वो क्या हो पाता है? बैलेंस हो पाता है, और यही क्या कहलाता है? फाइनली एक्सक्रीशंस कहलाता है। तो हमने सेकेंड पॉइंट में लिखा है एक्सक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द यूजफुल सब्सटेंस इन द बॉडी। ऑब्वियस बात है कि एक्सक्रीशंस के हेल्प से हमारे बॉडीज के अंदर यूजफुल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बचता है और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसका कंसंट्रेशन रिमूव आउट हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो ऑर्गेन पार्ट्स है वो सिस्टमैटिक वे पे वर्क कर पाते हैं, फंक्शंस कर पाते हैं, और हर ऑर्गेन पार्ट्स जो कंपोनेंट्स को बनाना और सिंथेसाइज करना चाहते हैं वो सिस्टमैटिक वे पे कर पाते हैं। जैसे हमारे हर ऑर्गेन पार्ट्स का अपना अपना काम है। जैसे सपोज दैट हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे हार्ट्स जो सर्कुलेट कर रहा था ब्लड को, यदि मान लीजिए कि उसमें कंसंट्रेशन टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंस का बढ़ जाए तो ऑब्वियस बात है वो पंप करना छोड़ दे। उस तरीके से हमारे किडनीज वगैरह में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूविंग होता है, वो हम लोग एनिमल्स में पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग सिंपल टर्म्स में समझते हैं एक्सक्रीशंस का मतलब। तो उसी में सेकेंड टर्म में लिखा है एक्सक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द यूजफुल सब्सटेंस इन द बॉडी। ठीक है। थर्ड टर्म में हमने लिखा है कि एक्सक्रीशन जो होता है वो सारे तरह के ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग हो, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, सारे, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, सारे ऑर्गेनिज्म में ये परफॉर्म होंगे। तो उसी में हमने लिख दिया है कि एक्सक्रीशंस टेक प्लेस इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग को इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग को इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सक्रीशंस को समझेंगे और उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट को समझेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, कौन कौन सा ऑर्गेन पार्ट्स होता है जो मेनली एक्सक्रीशंस को करवाने में पार्टिसिपेट करता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें एक्सक्रीशंस कब होता है और क्या होता है। तो उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है प्लांट्स का। यहाँ पे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गेन नहीं होता है एनिमल्स के तरह। मतलब प्लांट्स में जो होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को मेनली उसके डेली लाइफ में स्कीट आउट करना बॉडी से बाहर। अब यहाँ पे बात आता है कि वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है प्लांट्स में। अगर आपसे कोई पूछता है कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है, तो आप उसको ऐसे समझा सकते हैं कि प्लांट जो है वो 2 पार्ट के मिलने से बना है। एक पार्ट तो वेजिटेटिव हुआ,
दूसरा पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब लाइफ प्रोसेस में हम लोग सारे एक्टिविटीज़ को देखते हैं, जैसे प्लांट न्यूट्रिशंस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें मेलिस्केशंस करता है, ट्रांसपोर्टेशंस करता है। ये सारे एक्टिविटी जो होंगे वो वेजिटेटिव पार्ट्स की हेल्प से कंट्रोल होंगे। लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे प्लांट्स में आप आगे के चैप्टर में पढ़िएगा कि प्लांट्स में एंथर होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, ओवरी होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे यदि पूछा जाए कि प्लांट्स में कौन सा पार्ट मेनली स्क्रीशंस में हेल्प करता है, तो आप क्या बोलिएगा, वेजिटेटिव पार्ट। तो प्लांट्स में मेनली 3 वेजिटेटिव पार्ट है जो स्क्रीशंस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है स्टोमाटा इन अ लीफ, लीफ में स्टोमाटा स्क्रीशंस में हेल्प करेगा, लेंटिकल्स इन अ स्टेम एंड रूट हेयर इन अ रूट। मतलब एनिमल्स के तरह प्लांट्स में कोई भी तरह का स्केटरी स्पेसिफिक टाइप का स्केटरी ऑर्गन पार्ट नहीं है। ये अपना स्केटरी ऑर्गन मतलब स्केटरी पार्ट किसके हेल्प से रिमूव करेगा, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। हर पार्ट्स में अलग अलग स्केटरी प्रोडक्ट स्केटरी ऑर्गन होंगे और उसी को हमने यहाँ पे फिगर के हेल्प से समझाने की कोशिश किया है कि एक प्लांट्स का फिगर है, यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग लीफ बोलते हैं, मिडिल का जो पार्ट होता है उसको स्टेम बोलते हैं और रूट नीचे का जो पार्ट रहता है उसको रूट बोलते हैं। मेनली जो होता है लीफ, इसमें पूरा स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा एक ऐसा ऑर्गन पार्ट होता है जिसमें दोनों एक्टिविटी परफॉर्म होता है। मतलब स्टोमाटा के हेल्प से प्लांट फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, रिस्पिरेशंस भी कर लेता है, और रिस्पिरेशंस के टाइम में जो स्केटरी प्रोडक्ट बना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, एक्सेस वाटर बन सकता है, ये सारे कंपोनेंट जो बने इसको बॉडी से बाहर भी रिमूव करने में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। मतलब लीफ जो स्टोमाटा है लीफ में, इसका ड्यूअल पर्पस फंक्शन है, स्क्रीशंस में भी और फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशंस में भी, तो तीनों काम में भी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है मेन स्केटरी प्रोडक्ट प्लांट्स में क्या क्या हो सकते हैं। तो प्लांट्स में यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पे प्लांट्स क्या कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्लांट्स रिस्पिरेशंस कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है रिस्पिरेशंस। तो रिस्पिरेशंस के समय क्या हो रहा है, ग्लूकोज इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इस एनर्जी का तो वो ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग वगैरह में क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। एक्सेस वाटर जो है वो ट्रांसपैरेशंस के टाइम में रिमूव आउट कर देगा, जिसके हेल्प से उसको कूलिंग कंडीशंस क्रिएट होगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगा, स्टोमाटल पोर्ट से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। लेकिन जिस समय प्लांट्स में क्या हो, जिस समय प्लांट से मान लीजिए फोटोसिंथेसिस हो, तो प्लांट में जिस समय फोटोसिंथेसिस होगा उस समय प्लांट CO2 का यूज करेगा, वाटर का यूज करेगा, सनलाइट का यूज करेगा और क्लोरोफिल का यूज करेगा। और इस समय प्लांट जो है वो ग्लूकोज तो बना लेगा, अपना फूड बना लेगा, लेकिन स्केटरी प्रोडक्ट में क्या रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन। तो प्लांट्स में ऑक्सीजन भी स्केटरी प्रोडक्ट के रूप में आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब दोनों गैस प्लांट में स्केटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में बात किया जा रहा है। यदि आपसे कोई पूछता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स में क्या स्केटरी प्रोडक्ट होंगे, तो आप क्या बोलिएगा कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्लांट्स में ऑक्सीजन एज ए स्केटरी प्रोडक्ट होंगे। लेकिन अगर कोई पूछता है कि अगर जिस समय प्लांट रिस्पिरेशंस कर रहा है उस समय उसमें क्या स्केटरी प्रोडक्ट होगा, तो आप क्या बोलिएगा, उस समय मेनली उसमें CO2 एज ए स्केटरी प्रोडक्ट होंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है CO2 एज अ टाइम ऑफ रिस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे लिखा गया है मेन बेस्ड प्रोडक्ट जो है प्लांट्स में वो मेनली 3 ही चीज है। क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो मेन बेस्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड किस समय, रिस्पिरेशन के समय, ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एक्सेस वाटर एट द टाइम ऑफ ट्रांसपैरेशन। जब प्लांट ट्रांसपैरेशन करता है उस समय प्लांट्स क्या करता है, अपने एक्सेस वाटर को क्या करते रहता है, रिमूव करते रहता है। तो उससे वो क्या होता है, कूलिंग कंडीशंस क्रिएट होता है, ये हम लोग देख चुके हैं, जिसके कारण प्लांट जो था एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे क्या कर पाया था, एडप्ट कर पाया था। उसके बाद है सम प्लांट ऑल्सो स्टोर देयर स्केटरी प्रोडक्ट। जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो क्या करते हैं, अपने स्केटरी प्रोडक्ट को लीफ, स्टीम में और फ्लावर और फ्रूट्स में कुछ स्केटरी प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। जैसे रेजिन, रेजिन जो होता है एक जेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो मेनली क्या करता है, लीफ और फ्रूट्स के वॉल पे क्या रहता है, डिपॉजिट रहता है, जिसके हेल्प से वो उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या रहता है, एक्सटर्नली कंडीशन से उस पर अटैक नहीं कर पाता है और प्लांट्स को क्या देता है, डिजीज रेसिस्टेंस, मतलब उसको रेसिस्टेंस कैपेसिटी देता है। क्लियर है। दूसरा है गम। गम तो आप जानते होंगे
जो मेनली प्लांट्स के स्टीम पार्ट पे डिपॉजिट हो जाता है और जिसका यूज़ मेनली प्लांट्स मेनली अपने ट्रांसपैरेशंस को रिड्यूस करने के लिए भी कर सकता है, प्लांट्स इसके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर सकता है। उसके बाद है लेटेक्स। ये जो होता है मिल्क होता है, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग लीफ को तोड़ते हैं तो उसके लीफ के पोरस पॉइंट से मेनली मिल्क रिलीज होता है। वो प्लांट्स का भी क्या है, वो मेनली प्लांट्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। उसके बाद है ऑयल्स। जैसे प्लांट्स में जो होता है जैसे टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, बहुत तरह के ऑयली सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में ऑयल निकलते हैं, वो भी प्लांट्स का क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये सारे ये कंपोनेंट्स प्लांट के किस पार्ट में रहेंगे, स्टीम में रह सकते हैं, लीफ में रह सकते हैं, बार्क ऑफ ट्री में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर दिखता है इसको हम लोग बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं, जो प्लांट्स का छाल होता है, इसको समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिकल्स। ये हो गया लेंटिकल्स, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ था। क्लियर है, यहीं से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस हुआ है, लेकिन इस दोनों पार्ट में तो कभी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। रूट में तो कभी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जो हम लोग का स्टीम है, जो कॉम्प्लेक्स प्लांट है, उसके स्टीम में भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज होगा, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव होगा, सॉरी, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी किसके हेल्प से रिमूव होगा, लेंटिकल्स, पूरा स्ट्रक्चर के हेल्प से रिमूव होगा। रूट है तो इस पे क्या होगा, रूट हेयर होगा, जिसके हेल्प से प्लांट क्या करेगा, अपना फूड को यूटिलाइज करेगा, तो ऑक्सीजन को लेगा, जो पूरा स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन अवेलेबल था उसको लेगा। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड फूड को तोड़ने के बाद बनेगा, उसको भी क्या किसके हेल्प से रिमूव करेगा, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। तो रूट हेयर मेनली एक्सचेंज ऑफ गैस भी करवाने में हेल्प करेगा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। क्लियर है। उसके बाद बार्क ऑफ ट्री बता दिए, फ्लावर एंड फ्रूट्स तो वही बता ही दिए थे कि जो फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं उसके वॉल पे भी जो हम लोग का रेजिन होता है, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, उस पर डिपोजिट हो जाते हैं। उसके बाद थे कि कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जैसे फाइटो प्लांट हो गए, सम ब्लूगिन अलगी हो गए। ये कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट हैं जिसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसमें मेनली स्टोमाटा होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टोमाटा होता है, क्योंकि उसका बॉडी का जो डिज़ाइन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है और पूरा पार्ट जो होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है। मतलब उसमें मेनली सारे चीज़ को हम लोग क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, स्टोमाटा का होता है। और किस प्रोसेस के द्वारा होता है, वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। मतलब सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो फूड वो तोड़ता है, जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड वो निकलता है और एक्सेस वाटर निकलता है, वो उसको किसके हेल्प से रिमूव आउट कर देता है, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। और किस प्रोसेस के द्वारा, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सक्रीशन इन एक्वेटिक प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन स्टोमाटल पोर। यहाँ पे लिखा गया है कि जो ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट होगा वो किसके द्वारा कंप्लीट होगा, मेनली स्टोमाटल पोर के हेल्प से होगा। तो यही बात यहाँ पे सारे हम लोग यहाँ पे टर्म्स को यहाँ पे कंप्लीट किया है। अगर आपसे एग्जाम में एक्सक्रीशन इन प्लांट आता है तो आप यहाँ के टर्म्स का यूज करके आप एग्जामिनेशंस के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं द्वारा। तो हम लोग का यहाँ पे एक्सक्रीशन इन प्लांट जो था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और कौन कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है, क्या क्या तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वो सारे टर्म्स यहाँ से आप ले सकते हैं हेल्प। और जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, और उसको हम लोग डायग्राम के हेल्प से उसके सारे पार्ट्स को समझेंगे और वो कैसे कैसे प्रॉपर बेसिस पे फंक्शंस करता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आज का मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।